प्यारी बहनों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम उस औरत के बारे में बात करेंगे जो अपने शौहर की बातें बाहर जाकर किसी गैर मर्द को बताती है या किसी गैर औरत को सुनाती है। वो बातें जो शौहर और बीवी के दरमियान अमानत होती हैं। जब बीवी शौहर की वो बातें दूसरों तक पहुंचाती है तो रिश्तों में किस तरह जहर घुल जाता है, फिर किस तरह कयामत टूटती है। आज मैं एक ऐसी औरत का वाकया सुनाऊंगी जो अपने शौहर की बातों को बाहर ले जाकर अपनी सहेलियों को गीबत के तौर पर सुनाती थी। फिर उस बीवी के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिसने भी सुना तौबा तौबा करने लगा। मेरी इस्लामी बहनों, आज का वाकया कोई आम वाकया नहीं, ये एक ऐसा वाकया है कि जिसने भी सुना तौबा तौबा करने लगा। इस वाकया ने हजारों गीबत करने वाली औरतों की जिंदगी बदल डाली है। मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार ये वाकया जरूर सुने। इस वक्त अगर कोई इस्लामी भाई मेरा बयान सुन रहा हो तो मैं उससे गुजारिश करूंगी कि खुदा का वास्ता अपनी औरतों को ये वाकया जरूर सुनाएं ताकि वो इब्रत हासिल करें। तो चलो मेरी प्यारी बहनों, बगैर देर किए आज का इब्रतनाक वाकया शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक बादशाह के महल के करीब एक खूबसूरत औरत रहती थी। वो औरत जितनी कमजोर नजर आती थी, उसका चेहरा उतना ही नूरानी और दिल को खींचने वाला था। उस औरत का कच्चा सा मकान था जिसकी दीवारें बारिशों में भीग जाती थीं और छत से पानी टपकने लगता था, मगर वो औरत सब्र करती थी, खामोश रहती थी, बहुत ही गरीब थी। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि अमीरों की लड़कियां भी आईने में खुद को उस जैसा बनाने की तमन्ना करती थीं। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता, जैसे वक्त रुक जाता हो। आहिस्ता आहिस्ता उसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में गूंजने लगे। जब भी हुस्न की बात आती तो लोग उस औरत की मिसाल देते। एक दिन सुबह सवेरे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बादशाह अपने खूबसूरत महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था, इर्द गिर्द के खूबसूरत मनाजिर देख रहा था कि अचानक बादशाह की नजर महल के नीचे एक कच्चे से मकान के सहन में बैठी एक पर्दादार औरत पर पड़ी। ये वही औरत थी जो हुस्न में एक मिसाल रखती थी। बादशाह की नजर जैसे ही औरत पर गई तो नजर ने हटने से इनकार कर दिया, जैसे आंख उस हुस्न से बंध गई हो। बादशाह देख कर दंग रह गया कि एक कच्चे से मकान के अंदर इतना बड़ा हुस्न, और मुझे पता भी नहीं। बादशाह ने जल्दी से अपनी एक लौंडी को बुलाया। बादशाह ने कहा, ये जो सामने कच्चे से मकान के अंदर औरत बैठी है, ये कौन है? लौंडी ने कहा, ये तो बहुत बड़ी दीनदार है, नेक औरत है और पूरे मोहल्ले में अपनी शरीफत की वजह से जानी जाती है। बादशाह ने कहा, मुझे हर हाल में उसके शौहर से मिलना है, जाओ उसके शौहर को बुला कर लाओ। वजीर जल्दी से गया। उसके शौहर को बुलाने के लिए औरत के कच्चे से मकान पर पहुंचकर वजीर ने पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? बादशाह सलामत बुला रहे हैं। खूबसूरत औरत ने कहा, मेरा शौहर मेहनत मजदूरी करने गया हुआ है, जब आएगा तो भेज दूंगी। वजीर ने कहा, नहीं, बादशाह को बहुत ज्यादा जल्दी है, वो हर हाल में आपके शौहर से मिलना चाहते हैं। खैर, वजीर ने बड़ी हिम्मत और कोशिश के साथ भाग दौड़ करने के बाद उस खूबसूरत औरत के शौहर को लेकर बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा, ऐ शख्स, बता वो औरत कौन सी है जो तेरे घर में बैठी है? गरीब शख्स ने कहा, जी बादशाह सलामत, वो औरत मेरी बीवी है। बादशाह ने कहा, मैं तेरी बीवी को खरीदना चाहता हूँ। तेरी बीवी की आंखें बहुत नशीली हैं। तेरी बीवी का हुस्न मुझे भा गया है। जितना पैसा मांगना चाहता है मांग ले, मैं हर हाल में तेरी बीवी को खरीदना चाहता हूँ। बादशाह की ये बात सुनकर गरीब शख्स की टांगें कांपने लगी, उसका दिल धड़कने लगा। उसने कांपते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं घर जाकर बीवी से मशवरा करने के बाद आपको बता देता हूँ। ये कहते हुए गरीब शख्स वापस अपने घर चला गया। जब वो चारपाई के ऊपर परेशान हाल बैठा हुआ था तो बीवी ने पूछ ही लिया कि ऐ मेरे शौहर, आखिर किस चीज ने तुम्हें इस कदर परेशान किया हुआ है? आप मुझे अपनी परेशानी क्यों नहीं बताते? और वैसे भी बादशाह के सिपाही आपको लेने के लिए आए हुए थे, वो क्या कहते थे? शौहर ने कहा, ऐ मेरी बीवी, बादशाह ने आपको देख लिया है, आपका हुस्न और आपकी खूबसूरती देख ली है। उसने आपको पसंद कर लिया है, लिहाजा वो अब आपको हासिल भी करना चाहता है। कहता है, मैंने हर हाल में आपकी बीवी से निकाह करना है।
ये सुनना ही था कि बीवी चौंक गई। कहने लगी, अगर यही सूरत हाल है तो हमें जल्द अज जल्द इस घर से निकल जाना चाहिए, बगैर देर किए यहाँ से निकल जाए। मेरी इस्लामी बहनों, फिर कुछ यूं हुआ कि रात के दूसरे पहर दोनों ने छोटे से मकान के अंदर से खाने पीने का साजो सामान उठाया और घोड़े के ऊपर सवार होकर घर से बाहर निकल गए। रात के दूसरे पहर भागते रहे। भागते भागते इनका एक कब्रिस्तान के करीब से गुजर हुआ। ये दोनों कब्रिस्तान के करीब थोड़ी देर के लिए रुक गए। जैसे ही रुके तो अचानक कब्रिस्तान के अंदर से रोने और चीखने की आवाज आने लगी। ये दोनों मियाँ बीवी कब्र के अंदर से रोने वाली आवाज सुनकर कांप गए। सोचने लगे कि रात का दूसरा पहर है, इस वक्त कब्रिस्तान के अंदर बैठा कौन सा शख्स होगा जो रो रहा होगा। दिल में खौफ भी था और तजस्सुस भी। ये सब कुछ जानने के लिए दोनों मियाँ बीवी कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। रोने वाली खौफनाक आवाज की तरफ चलते चलते जब इस आवाज के बिल्कुल करीब पहुंचे तो पता चला कि ये आवाज किसी जिंदा इंसान की नहीं, बल्कि ये मुर्दा इंसान की है। मतलब एक कब्र के अंदर से रोने और चीखने की आवाज आ रही है। ये देखते ही इन दोनों मियाँ बीवी के रोंगटे खड़े हो गए और वो और ज्यादा हैरान हो गए। जब कब्र के बिल्कुल करीब पहुंचे तो ऐसे लग रहा था जैसे कब्र के अंदर जहन्नम की आग जल रही हो और अंदर से एक मर्द की चीखने और रोने की आवाज आ रही है। ये दोनों मियाँ बीवी कब्र के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गए। उन्हें पीछे बादशाह का भी डर था, लेकिन उन्हें यकीन था कि बादशाह कब्रिस्तान की तरफ हरगिज नहीं आएगा, लिहाजा हम कब्रिस्तान के अंदर महफूज जगह पर बैठे हैं। इन दोनों मियाँ बीवी ने कब्र की तरफ रुख किया, वजह जानने के लिए बैठ गए, लेकिन कब्र के अंदर आग जल रही थी और अंदर चीखो पुकार भी थी। इतने में अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसी कब्र के अंदर से एक मोटा सारा सांप निकला। ये सांप आदमी के कद के बराबर था। उसकी जिस्मानी बनावट देखकर अंदाजा होता था कि ये कोई आम सांप नहीं, इस सांप को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत अता फरमाई। सांप ने कब्र से निकलकर इंसानी जबान में कहा, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, बताओ तुम क्या जानना चाहते हो। उस नेक औरत ने कहा कि हमें ये पता करना है कि इस मरने वाले शख्स को इस कदर दर्दनाक अजाब क्यों दिया जा रहा है। इस सांप ने कहा कि ये वो शख्स है जो दुनिया में 5 बहुत बड़े गुनाह किया करता था। खूबसूरत औरत ने कहा कि जल्दी बताइए, वो कौन से 5 गुनाह हैं जिन गुनाहों ने इसकी कब्र को जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा बना दिया। सांप ने कहा, इसका पहला गुनाह ये था कि ये माल होने के बावजूद भी सदका और जकात नहीं दिया करता था, गरीबों की मदद नहीं किया करता था। इसने दुनिया में बहुत सारा माल छोड़ा, बहुत सारा पैसा छोड़ा। वो माल, वो पैसा आज उसकी औलाद इस्तेमाल कर रही है, मगर ये कब्र के अंदर हिसाब दे रहा है। दूसरा गुनाह ये था कि ये बातों बातों पर झूठ बोलता था, गईबत किया करता था। लेकिन झूठ और गईबत अल्लाह ताला के सबसे बड़े नापसंदीदा गुनाह हैं। जो औरत गईबत करती है या झूठ बोलती है वो अल्लाह के गजब को दावत देती है। जो मर्द झूठ या गीबत करता है वो भी अल्लाह के सख्त अजाब को दावत देता है। अभी सांप इन दोनों को मुखातिब होकर गुनाहों के बारे में और कब्र के अंदर अजाब में मुब्तला शख्स के बारे में कुछ बता ही रहा था कि पीछे घोड़ों के दौड़ने की आवाज आई। ये घोड़े उसी बादशाह के थे और बादशाह उस खूबसूरत औरत के पीछे अंधा होकर उसकी तलाश के लिए निकल पड़ा था। बादशाह ने जैसे ही कब्रिस्तान के अंदर रोशनी देखी तो बादशाह भी कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गया। ये दोनों मियाँ बीवी कांप गए और कहने लगे, ऐ सांप, तुझे भी अल्लाह ने पैदा किया, हमें भी अल्लाह ने पैदा किया। आज अगर तू हमारी मदद करेगा तो अल्लाह तुझे जजा देगा। ये जालिम बादशाह है, ये हम दोनों के घरों को उजाड़ना चाहता है, लिहाजा तू हमें इस जालिम बादशाह से हमारी जान छुड़ा दे, या फिर हमें मार दे, या फिर बादशाह को मार दे। सांप ने थोड़ी देर के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर दोनों को मुखातिब करते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं और यहाँ से भागने की कोशिश मत करो, यहीं बैठे रहो, जालिम बादशाह को आने दो, फिर जो होगा देख लेना। ये कहते हुए सांप एक बार फिर से कब्र के अंदर दाखिल हो गया और एक बार फिर से उस मरे हुए आदमी की चीखें निकलनी शुरू हो गईं। कब्र के अंदर से आग के शोले भड़क रहे थे और ये चीखें बुलंद होती जा रही थी। ये बादशाह और उसके सिपाही कब्रिस्तान के अंदर
उस खूबसूरत औरत की तरफ भागने लगे, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी खामोश होकर बैठे रहे कि अब जो होगा देखा जाएगा। बादशाह सांसें निकालता हुआ, थका हारा, भागता दौड़ता हुआ आखिरकार कब्रिस्तान की उसी कब्र पर जा पहुंचा जहां पर ये दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे और कब्र के अंदर से दर्दनाक आने वाली आवाज को सुन रहे थे। बादशाह ने जैसे ही कब्र के अंदर से दर्दनाक आवाज सुनी, कब्र के अंदर से चीखने की और आग के शोलों की आवाज सुनी, तो बादशाह के कदम रुक गए। बादशाह ये आवाज सुनकर अचानक ढाड़े मार मार कर रोने लगा। इतना रोया कि अपना सर पीटने लगा। कब्र के अंदर से आवाज आ रही थी, मेरे बेटो, सब कुछ करना, जो मैंने किया है वो मत करना। बार बार यही आवाज आ रही थी, मेरे बेटो, हर एक गुनाह करना, मगर जो मैंने गुनाह किया है वो मत करना। कब्र के अंदर से रोने की ये आवाज सुनकर बाहर खड़ा हुआ बादशाह इतना रोया कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वजीरों ने जल्दी से बादशाह को पानी दिया। बादशाह फिर से उठा, फिर से वही रोने की आवाज आई। बादशाह ने क्या किया, जल्दी से उस खूबसूरत औरत के कदमों पर अपनी पगड़ी रख दी और हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए नेक औरत, मैं तुझे नहीं जानता था, लेकिन मैं तेरे इश्क में अंधा हो चुका था, मैं पागल हो चुका था, मैं मरता क्या न करता, लेकिन अब मैंने तुझे माफ किया, तू भी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे घर से बेघर किया, मैंने तुझे डराया, मेरे डर से तू घर से बाहर भागी, लिहाजा मुझे माफ कर दे और तू दुआ करके अल्लाह मेरे बाप की बख्शिश करे। जब बादशाह ने कहा ना कि तुम दुआ करो अल्लाह मेरे बाप की बख्शिश फरमाए, तो दोनों मियाँ बीवी हैरान रह गए। कहने लगे, तुम्हारे बाप की कब्र कहाँ पर मौजूद है? तो बादशाह ने रोते हुए उसी कब्र के अंदर इशारा करते हुए कहा, जिस कब्र के अंदर से चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही है, ये कोई आम कब्र नहीं, ये मेरे बाप की कब्र है। मैं बादशाह हूँ, ये मेरा बाप है। मेरा बाप भी दुनिया में मेरी तरह किया करता था, वो भी दूसरों की इज्जतों से खेलता था, दूसरों की बीवियों से अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी किया करता था। वो भी मेरी तरह पैसे का घमंडी था, तकब्बुर किया करता था, मेरी तरह गफलत में जिंदगी गुजार रहा था। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया और अपने कानों से सुन लिया कि मेरा बाप मुझे नसीहत कर रहा है कि जो मैंने किया है वो तुमने किसी भी सूरत में नहीं करना। अगर किया तो याद रखना, तुम्हारी कब्र भी जहन्नम का गड्ढा बन जाएगी। लिहाजा खुदा का वास्ता, मैं बादशाह को माफ कर दूं। दुआ करो अल्लाह मेरे बाप की बख्शिश करे। लिहाजा आओ हम आपको इज्जत के साथ घर छोड़कर आते हैं। मेरी इस्लामी बहनों, फिर क्या हुआ? दोनों मियाँ बीवी वहीं खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे, या अल्लाह बादशाह के बाप की बख्शिश फरमा, उसको अजाब हल्का कर दे। अल्लाह ने उन दोनों नेक मियाँ बीवी की दुआ को कबूलियत का शर्फ अता किया। फौरन ही कब्र के अंदर से अजाब हटा दिया गया। फिर बादशाह ने इज्जत के साथ उन दोनों मियाँ बीवी को वापस उनके घर छोड़ा और बादशाह खुद अपने महल के अंदर चला गया। वहां जाकर एक पुख्ता तौबा की और ऐसी तौबा की कि आइंदा फिर कभी वो गुनाह न किया जो गुनाह अल्लाह ताला को नापसंद था। फिर ऐसा वक्त आया कि वो बादशाह जो भी दुआ करता था अल्लाह ताला फौरन कबूल कर लेता था। उस दौर के लोग कहते थे कि बादशाह तो अब अल्लाह का वली बन चुका है, अल्लाह का महबूब बन चुका है, इसलिए कि बादशाह की हर एक दुआ कबूल हो जाती है। बादशाह ने अपने अंदर की मैं खत्म कर दी, अपने अंदर का तकब्बुर खत्म कर दिया। मेरी प्यारी बहनों, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो औरत अपने शौहर की गीबत करती है, शौहर की चुगली करती है, जो शौहर की नाशुक्री करती है, उसका अंजाम भी वैसा ही होता है जैसे बादशाह के बाप का कब्र के अंदर अंजाम हो रहा था। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मेरे माशरे की कितनी औरतें हैं और कितने मर्द हैं जो गफलत की जिंदगी जी रहे हैं। मेरी प्यारी बहनों, आज के इस दौर में गफलत और गुनाह को इतनी आसानी से अपनाया जा रहा है कि जैसे ये मामूली बात हो। औरतें एक जगह इकट्ठी बैठती हैं तो सबसे पहले बातों का रुख गीबत की तरफ जाता है, तंज की तरफ जाता है, चुगली की तरफ जाता है और दिलों में हसद भरने वाली बातों की तरफ जाता है। और अक्सर औरतें अपने शौहरों का गिला करती हैं, उनकी कमियों को उछालती हैं, उनकी अंदर की बातें बाहर बयान करती हैं, उन राजों को खोल देती हैं जो अल्लाह ने पर्दे में रखे थे। वो बातें जो मियाँ बीवी की अमानत होती हैं, जब वो दूसरों की महफिल में खोली जाती हैं
तो वो महफिलें तो रौनक से भर जाती हैं, मगर औरत का नसीब अंधेरों से भर जाता है। आज कितनी औरतें अपने घरों में बेसुकूनी की शिकायत करती हैं, मगर उन्हें ये एहसास नहीं कि बेसुकूनी उन्हीं की अपनी जबान से निकलकर उन्हीं की जिंदगी में वापस आई है। जो औरत शौहर की बेइज्जती करती है, उसका मजाक बनाती है, उसके राज दूसरों को सुनाती है, वो ये नहीं जानती कि वो हर लफ्ज के साथ अपने घर की दीवार को खुद तोड़ रही है। आज मेरी प्यारी बहनों, जो गीबत करती हैं, जो चुगली करती हैं, जो दूसरों की इज्जतें उछालती हैं, जो बैठते ही किसी न किसी औरत का गिला करती हैं, जो सहेलियों में बैठकर दूसरों की बुराइयों का तमाशा बना देती है, वो सब उस अंजाम के करीब जा रही होती हैं जो बादशाह के बाप का कब्र के अंदर हुआ था। मेरी प्यारी बहनों, इस वाकया को सुनकर हमें सबका ये मिलता है कि दुनिया के हर रिश्ते, हर नेमत, हर मौके और हर आजमाइश में अल्लाह ताला हमें परखता है, देखता है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम वफादार हैं या बेवफा, हम शुक्रगुजार हैं या नाशुक्रे, हम इज्जत के लायक हैं या रुसवाई के मुस्तहक। ये वाकया चीख चीख कर हमें बताता है कि जो औरत अपनी इज्जत की हिफाजत करती है, अपने शौहर की वफादारी निभाती है, अपनी जबान पर काबू रखती है, अपने किरदार को आईने की तरह साफ रखती है, वो चाहे कच्चे मकान में हो या महल के साए से दूर, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करता है। और वो औरत न सिर्फ दुनिया में कामयाब रहती है, बल्कि मरने के बाद भी उसके लिए रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। उसके बरक्स जो औरत जबान की बेएहतियाती से दूसरों की इज्जतें उछालती है, सहेलियों की महफिलों में शौहरों की खामियां बयान करती है, दिलों में जहर घोलती है, दूसरों की जिंदगियों में झांक कर खुद को बेहतर समझती है, वो औरत दरहकीकत अपने हाथों से अपने रिश्तों को, अपने सुकून को और अपनी आकिबत को बर्बाद कर रही होती है। ये वाकया हमें ये भी बताता है कि जब कोई बंदा या बंदी अपनी हदूद में रहता है, ख्वाहिशात से बचता है, दिल के शैतान को काबू में रखता है, तो अल्लाह ताला उसे वो मकाम देता है जिसे बादशाहों की सल्तनतें भी छू नहीं सकती। अगर बादशाह जैसा ताकतवर इंसान एक नेक औरत के सामने झुक सकता है, अगर उसकी पगड़ी एक बादब औरत के कदमों पर रखी जा सकती है, तो सोचो कि औरत की हया और इज्जत की कीमत अल्लाह के यहाँ कितनी बुलंद होगी। और ये सब का सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी है कि जब वो दूसरों की इज्जतों को रौंदते हैं, गैरों की बीवियों को नजर भर के देखते हैं, बेहयाई को मामूल समझते हैं, अपने माल पर फख्र करते हैं और अपने तकब्बुर में अल्लाह को भूल जाते हैं, तो उनका अंजाम भी बादशाह के बाप जैसा हो सकता है। कब्र में चीखें, पछतावे और अजाब, क्योंकि दुनिया की ऐश ओ इशरत, ताकत और शहवत सिर्फ वक्ती धोखा है। असल जिंदगी कब्र से शुरू होती है, और जो शख्स दुनिया में तौबा कर ले, वही अल्लाह की रहमत को पा लेता है। यही वो सच है जो हमें बार बार याद दिलाया जा रहा है कि अगर हमने अब भी अपनी जबान, आंख, दिल, नियत और अमल को न संभाला, तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी उसी तरह पुकारेंगे, मेरे बेटो, जो मैंने किया है वो तुम मत करना। लेकिन उस वक्त कोई सुनने वाला न होगा। इसलिए आज अभी इसी लम्हे अपने आप को बदलना है, क्योंकि कल का वक्त किसी को मोहल्लत नहीं देता और मौत दरवाजा खटखटाए बगैर नहीं आती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपके दिल को लगा हो, आंखों को नम कर गया हो और आपके दिल में कोई तब्दीली लेकर आया हो, तो बराए करम इस बयान को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। Oh